We're in the middle of a national identity crisis. Faith, patriotism, and hard work have disappeared, only to be replaced by new secular religions like COVIDism, climatism, and gender ideology. We hunger to be part of something bigger than ourselves, yet we cannot even answer the question of what it means to be an American. ये आवाज है उस शख्स की जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क की बागडोर संभालने की ओर अपने कदम बढ़ा दिए हैं। I want to be very clear. I am running for US president in that same Republican primary. ये आवाज है उस शख्स की जिसकी रगों में हिंदुस्तान का लहू दौड़ता है, जिसके विचारों में हिंदुस्तान नजर आता है और जिसकी आंखों में अमेरिका को नए रास्ते पर लेकर चलने का जुनून नजर आता है। So I'm a Hindu. There's many strains like there are Christianity, Catholicism, etc. There's many strains of Hinduism too. I believe in one true God. I believe that God resides in each of us. I think it is the same statement of spirit when we say in the Christian tradition, and I did go to Catholic schools and I've read the Bible perhaps more closely than most Christians I know. आप सही समझ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उसी विवेक रामास्वामी की जो इस वक्त रिपब्लिकन पार्टी से अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनने की दौड़ में मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं करुण कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज अक्रॉस। विवेक रामास्वामी की क्यों पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है और क्यों पाकिस्तान के लोगों को उनके नाम से मिर्ची लग रही है, सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन दबाने के साथ साथ अपनी राय भी हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो विवेक रामास्वामी में ऐसा क्या है जिसकी वजह से न केवल वो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में सबसे अलहदा नजर आते हैं, बल्कि अमेरिकी युवाओं में उनका क्रेज भी लगातार बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ रिपब्लिकन पार्टी में भी उनकी लोकप्रियता आसमान पर चढ़ती नजर आ रही है। तो चलिए एक नजर सबसे पहले डाल लेते हैं विवेक रामास्वामी की घोषणाओं पर। विवेक रामास्वामी ने कहा है कि अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो 2025 में वो मॉस्को जाकर रूस से वैसी ही संधि करेंगे जैसी संधि राष्ट्रपति निक्सन ने चीन जाकर की थी। यूक्रेन रूस युद्ध पर विवेक रामास्वामी ने यह भी कहा है कि यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं होने देना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा है कि यूक्रेन रूस युद्ध को खत्म कराने के लिए रूस को चीन के साथ जारी सैन्य संगठन से बाहर निकालना होगा। विवेक रामास्वामी ने यह भी कहा है कि अमेरिका को सबसे बड़ा खतरा चीन से है। जी हां, चीन से निपटने के लिए अमेरिका को भारत के साथ साझा रणनीति पर काम करना होगा। ताइवान को चीन से बचाने के लिए विवेक रामास्वामी ने कहा है कि इसके लिए भारत को परमाणु पनडुब्बी से लैस करने की जरूरत है ताकि चीन से युद्ध के समय अंडमान और मलक्का जल डमरू मध्य में चीन की घेराबंदी की जा सके। विवेक रामास्वामी ने भारत के साथ एक ऑकस डील की पैरवी भी की है। विदेश नीति पर क्रांतिकारी बयान देने वाले विवेक रामास्वामी घरेलू मुद्दों पर भी कम क्रांतिकारी नहीं। मसलन उन्होंने कहा है कि अमेरिका में वोट डालने की उम्र सीमा 18 साल नहीं बल्कि 25 साल होनी चाहिए। FBI, शिक्षा विभाग, न्यूक्लियर रेगुलेटरी कमीशन को बंद कर देना चाहिए। गर्भपात संबंधी कानून से संघीय सरकार को दूर रहना चाहिए। इसे राज्यों पर ही छोड़ देना चाहिए, ऐसा ही उचित होगा। क्लाइमेट चेंज की बात करना मानवता के साथ धोखा है। अमेरिका में असल समस्या धर्मनिरपेक्षता की अलग अलग व्याख्या है। सेक्युलरिज्म के तौर पर आज वोकिज्म, ग्लोबलिज्म, ट्रांसजेंडरिज्म और यहां तक कि कोविडिज्म की भी व्याख्या हो रही है। और इतना ही नहीं, विवेक रामास्वामी ने यह कहकर सबको चौंका दिया है कि वो अपनी सरकार वैसे ही चलाएंगे जैसे एलन मस्क अपनी कंपनी चलाते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा है कि एलन मस्क को वो अपना सलाहकार बनाना चाहेंगे। तो ऐसे उद्घोषों की वजह से अमेरिकियों के लिए विवेक रामास्वामी को इग्नोर करना मुश्किल हो रहा है। हालांकि यह कहना भी बेहद जल्दबाजी होगी कि उनके इन बयानों से उनके फैंस की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अमेरिका समेत पूरी दुनिया में विवेक रामास्वामी की चर्चा हो रही है, तो इधर हिंदुस्तान में इस बात की चर्चा शहर शहर शुरू हो गई है कि हो सकता है अमेरिका का अगला राष्ट्रपति भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी हो।
विवेक रामास्वामी की भारतीय पहचान की अगर बात करें तो उनका पूरा नाम विवेक गणपति रामास्वामी है। उनके पिता बी गणपति केरला के रहने वाले हैं और एनआईटी कालीकट से इंजीनियरिंग करने के बाद वो अमेरिका गए थे, वहां के जनरल इलेक्ट्रिक में काम करते थे। जबकि विवेक रामास्वामी की मां का नाम गीता रामास्वामी है और वो मैसूर मेडिकल कॉलेज से साइकियाट्रिस्ट का कोर्स करने के बाद अमेरिका पहुंची थी। विवेक रामास्वामी का जन्म 9 अगस्त 1985 को सिंसिनाटी ओहायो में हुआ था। उन्होंने सेंट जेवियर्स हाई स्कूल, येल लॉ स्कूल और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से शिक्षा हासिल की है। विवेक रामास्वामी ने 2014 में रोइवन साइंसेज की स्थापना की थी। उन्होंने 2015-16 के सबसे बड़े बायोटेक आईपीओ का भी नेतृत्व किया था। बायोटेक कंपनी चलाने वाले विवेक रामास्वामी कई दवा कंपनियों में भी हिस्सेदार हैं। हालांकि उन्हें असल पहचान उनकी किताब वोक इंक से मिली। विवेक रामास्वामी की पत्नी का नाम अपूर्वा तिवारी है और उनके 2 छोटे छोटे बेटे हैं। बड़े बेटे जिनका नाम कार्तिक है, उनकी उम्र 3 साल है और छोटे बेटे अर्जुन की उम्र महज 1 साल है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए दावेदारी में भारतीय अमेरिकियों की भूमिका के बारे में पूछे जाने पर विवेक रामास्वामी कहते हैं कि ये सच है कि मैं उन प्रवासियों की संतान हूं जो बिना पैसे के इस देश में आए थे और बहुत कम उम्र में जिन्होंने सफल होने के अमेरिकी सपने को जिया है। इससे इस देश में मेरा दृढ़ विश्वास पैदा होता है। Look, I'm an open book. I got nothing to hide. We started this campaign. What do we do? Everybody's always about playing the game, especially wealthy people running for president. How are you going to delay and game the tax returns? We just put them out in the first few weeks in the campaign. Open book. Have at it. ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखने वाले विवेक रामास्वामी कहते हैं कि हिंदू होने की वजह से वो ये अच्छी तरह से समझते हैं कि दूसरे धर्म के लोगों का सम्मान किस तरह से करना चाहिए और उनकी इसी सोच की वजह से पाकिस्तान के लोगों को मिर्ची लग रही है और उन्हें यह हजम नहीं हो रहा कि भारत का कोई शख्स दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क की बागडोर संभाल सकता है। मैडम मैं ये समझता हूँ कि अगर उनकी पॉलिटिक्स में अगर अच्छी परफॉर्मेंस है, अगर वो समझ सकते हैं कि वो पूरे यूएस को लेके चल सकते हैं, तो फिर लाजमी सी बात है कि उनको भी चांस दिया जाएगा। क्योंकि मैम देखें, आपके अंदर किसी भी मुल्क को चलाने के लिए आपके अंदर पूरी की पूरी लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए, जो बदकिस्मती से किसी भी पाकिस्तान के हुक्मरान के अंदर नहीं है। मेरे ख्याल में इंडिया वांट्स टू लीड द वर्ल्ड आई गेस, और वो गेस करने वाली तो बात ही नहीं है, अंदाजे लगाने वाली बात ही नहीं है। दे आर एक्चुअली डूइंग इट। आप खुद देख सकते हैं कि अगर हम लोग किसी भी सेक्टर की बात कर ले या किसी भी फील्ड की बात कर ले तो इंडियंस आर लीडिंग, इंडियंस आर रूलिंग द वर्ल्ड।